इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मींस पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। पेपर 2 में सर ऑनलाइन में तो विनेंगे सर ऐसे प्रैक्टिस करवा देते हैं लाइव सेशंस में। ऑफलाइन में कैसा होता है? ऑफलाइन में मैं रगड़ता हूँ उनको पकड़ के, एक-एक तो रगड़ता हूँ। नंबर ऑफ टॉपिक्स, बहुत टॉपिक्स 140 150 प्लस टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं पेपर 2 में। तो कैसे वो सब्जेक्ट आपके अंदर नहीं जाएगा, कैसे उसकी कवरेज नहीं होगी, कैसे वो याद नहीं रहेगा, कैसे उसकी रिवीजन नहीं होगी। तो फिर मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको इनरोल करना है तो सोच समझ के इनरोल करना, क्योंकि फिर यहाँ पे मेरा रगड़ा लगता है उस चीज़ का। फिर मैं ये नहीं देखता कि इसको 3 घंटे हो गए लिखते हुए या 4 घंटे हो गए। तो मैं डेडिकेटेड, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा भारत में, एंड इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर अस ऑल्सो कि हम वो क्वालिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा पा रहे हैं कि डेडिकेटली 3 टीचर्स आपको इसमें गाइड करेंगे। बोल रहा हूँ यहाँ पे रगड़ा लगेगा तगड़ा, ठीक है? तो उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कीजिए। और स्टडी प्लान आई हैव प्रोवाइडेड यू। अगर आप सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर भी मैं आप लोगों के साथ हूँ। अपना जोर लगाइए, मैं अपना जोर लगा रहा हूँ। जनरली हम इस टाइप के वीडियोस बनाते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये कॉमन डाउट्स रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि वीडियो की हेल्प से एटलीस्ट वो जो डाउट्स हैं वो उनको बार बार जो कॉल करके पूछना पड़ रहा है, तो एटलीस्ट वो एक चीज़ सोल्व हो जाएगी। और दूसरा, आई स्ट्रांगली बिलीव इन द ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि स्टूडेंट किसी कोचिंग सेंटर में, किसी एकेडमी में या किसी मेंटरशिप में जाके पैसे दे देता है, बट पैसा लेने के बाद देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी एंड देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हमारा जो अभी अभ्यास बैच है, ऑनलाइन बैच है या ऑफलाइन बैच है, उसमें क्या कुछ चीजें इंक्लूड होती है, हमारा प्रिपरेशन कराने का मेथड क्या रहता है, और एक स्टूडेंट को उस बैच में एनरोल करने से पहले इन चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एग्जाम की डिमांड है कि आपको एक रिटन स्टेज है, फिर फिजिकल मेडिकल आपका होगा और इंटरव्यू स्टेज है। तो 3 स्टेजेस में ये प्रिपरेशन डिवाइड है। सबसे पहले जो हमारा फोकस रहता है दैट इज ऑन द एग्जाम पार्ट। एग्जाम में पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स? पॉलिटी इज ए डेडिकेटेड सब्जेक्ट, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। इसके अलावा हिस्ट्री, हिस्ट्री में फर्दर एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न वाला पार्ट। ऑफ कोर्स आर्ट एंड कल्चर इंक्लूडेड है इसमें एंशियंट और मिडिवल में। इसके अलावा साइंस, साइंस में फर्दर वही पार्ट कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कुछ पोर्शन, बहुत लिटिल पोर्शन आपका टेक्नोलॉजी का। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मींस पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा करंट अफेयर्स। इसके अलावा फर्दर आपका जो मैथमेटिक्स एंड द रीजनिंग वाला पार्ट, मीन्स मोटे मोटे तौर पे बात करें तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमी। इकोनॉमी में मेजरली आपका माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमी। तो ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं पेपर 1 पे, तो इनकी क्लासेस इंक्लूड है, इनकी बुक्स इंक्लूड है। मैथ्स की कोई ऐसी स्पेसिफिक बुक नहीं है, तो उसके प्रैक्टिस सेट ही रहते हैं, पीडीएफ्स रहती हैं। इसके अलावा बाकी सबके डेडिकेटेड बुक्स हैं, मीन्स पॉलिटी की बुक है, आपका हिस्ट्री की बुक है, ज्योग्राफी की बुक है, इकोनॉमी की बुक है, साइंस की बुक है और इन्वायरमेंट की बुक है। और एक पीवाईक्यू बुक है जिसमें लास्ट 11 ईयर्स के डिटेल्ड पीवाईक्यूज सोल्ड फॉर्म में और एक्सप्लेनेशन के साथ दिए गए हैं। तो ये चीजें इसमें इंक्लूड है। विद द पेपर 2 में डेडिकेटेड, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा भारत में, एंड इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस ऑल्सो कि हम वो क्वालिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा पा रहे हैं कि डेडिकेटली 3 टीचर्स आपको इसमें गाइड करेंगे, जिसमें एक्स असिस्टेंट कमांडेंट विनय इंग्लिश सर, मैं और शशांक सर। शशांक सर इज द एक्सपर्ट ऑफ प्रेसी राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड द ग्रामर पार्ट। मैं और विनय इंग्लिश सर ऐसे आर्गुमेंट एंड रिपोर्ट राइटिंग में डिस्कस करूंगा। विनय इंग्लिश सर का पढ़ाने का जो तरीका है वो डेडिकेटली आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि वो वीडियोस के थ्रू हेल्प से, नहीं तो उनके रेगुलरली वीकली बेसिस पे वीक में 2 या 3 उनके लाइव सेशंस रहते हैं, जिसमें ऑनलाइन स्टूडेंट्स की मैं पहले बात कर लेता हूँ कि ऑनलाइन स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि सर आप कैसे कांटेक्ट रख पाते हो स्टूडेंट्स के साथ, कि क्या ये क्लासेस रिकॉर्डेड होती हैं या लाइव होती हैं, सारे डाउट्स ये क्लियर हो जाएंगे। दिल्ली में हम जो भी ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वो सारी चीजें रिकॉर्ड होके ऑनलाइन सेशन में ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डलती हैं। क्या ये रिकॉर्डेड प्रीवियस लेक्चर से? आंसर है नहीं। हमें वो प्रीवियस देने की जरूरत क्या है कि जब हमारे ऑफलाइन में बैचेस चल रहे हैं, जब हमारा जो भी ऑफलाइन में शेड्यूल चल रहा होता है दिल्ली में, हम एज इट इज उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं सेम इसी कैमरा से, जिस कैमरा से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो उसमें रिकॉर्ड करके हर एक क्लास को प्रॉपर वीकली शेड्यूल मिलता है आपको, और उस शेड्यूल के हिसाब से क्लासेस अपलोड होती रहती हैं। तो सर मैं टीचर से कैसे बात कर सकता हूँ?
इसके रिगार्डिंग डाउट सेशंस होते हैं वीकली बेसिस पे, जिस पे आप डायरेक्टली टीचर से बात कर सकते हैं। इसके अलावा एक आपको हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड अलग से करवाया जाता है, जिस पे आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग टेक्निकल कोई डाउट है या सब्जेक्ट रिलेटेड कोई डाउट है, आप डायरेक्टली अपने मेंटोर से, टीचर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। पेपर टू में सर ऑनलाइन में तो विनय इंग्लिश सर ऐसे प्रैक्टिस करवा देते हैं लाइव सेशंस में। ऑफलाइन में कैसा होता है, ऑफलाइन में मैं रगड़ता हूँ उनको, पकड़ के एक एक को रगड़ता हूँ। और कितनी देर के सेशंस रहेंगे, कितनी क्लासेस रहेंगी सर, ये सब कुछ आप बता सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल बता सकता हूँ। इसमें ऐसा नहीं है 20-30 घंटे में पॉलिटी आपको हो गया, 20-30 घंटे में हिस्ट्री हो गया। डेडिकेटली जितना रिक्वायरमेंट, मिनिमम 50 टू 60 आवर्स, मिनिमम 60 आवर्स के आसपास एक डेडिकेटेड सब्जेक्ट है। आपके क्लास नोट, क्लास में पूरी डिक्टेशन होती है, बुक्स आपको मिलती हैं। इसके अलावा रिविजनल नोट्स क्लास में डिक्टेशन के थ्रू, कॉन्सेप्चुअल नोट्स आपके बनवाए जाते हैं जो आपको बनाने होते हैं, ताकि वो लास्ट मोमेंट पे रिवीजन में ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल हो। ये रही क्लासेस के बाद डेडली, लगभग ऑफलाइन की बात करें तो 3 घंटे के आसपास क्लासेस होती हैं, और वो अ, ज्यादा भी हो सकती हैं। मीन्स एक बात मैं आपको श्योर कर दूं, जब आप मेरे गाइडेंस में, मैं कोर्स हेड रहता हूँ इसलिए मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, मेरी गाइडेंस में जब आप कोर्स में एनरोल करते हैं, तो आपके फ्रीडम और राइट्स को साइड में रख के आप एनरोल करना। फिर वो, मैं रगड़े में बहुत बिलीव करता हूँ, तो फिर मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको एनरोल करना है तो सोच समझ के एनरोल करना, क्योंकि फिर यहाँ पे मेरा रगड़ा लगता है उस चीज का। फिर मैं ये नहीं देखता कि इसको 3 घंटे हो गए लिखते हुए या 4 घंटे हो गए। अपनी तरफ से बेस्ट देना है कि उसका एग्जाम होगा नहीं, होगा कैसे नहीं, अगर मान लो सामने वाले बंदे में दम है तो वो, अगर स्टूडेंट वो जोर लगाने के लिए तैयार है तो मैं क्यों ना वो जोर लगाऊं। मैं फुल टाइम एकेडमी में ही रहता हूँ, तो स्टूडेंट्स कभी भी अपना किसी भी तरीके का डाउट वो डिस्कस कर सकते हैं। पूरा जो कोर्स है वो मेरी गाइडेंस में डिजाइन किया गया है, हर एक टीचर का, टीचर और फैकल्टी और मैंने मिलके हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिजाइन करते हैं कि किस पर्टिकुलर टॉपिक पे कितना स्ट्रेस देना है, और इस चीज के मुझे रेगुलरली बेसिस पे रिविजनल पार्ट पे कितना स्ट्रेस देना है, इस तरीके से। दिस दिस इज अबाउट द क्लासेस पार्ट। इसके अलावा प्रतिभा टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड है, एज आई टोल्ड यू कि बुक्स इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा प्रतिभा टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड है। नंबर ऑफ टॉपिक्स, बहुत टॉपिक्स, 140 150 प्लस टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं पेपर टू में, और प्रॉपर उसके नोट्स बनते हैं। रिविजनल नोट्स कैसे बनाने हैं वो क्लास में, मेंटरशिप वाला पार्ट भी इसमें इंक्लूड रहता है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मेंटरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके मेंटर कौन है ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइडेंस में मेन जो चीज है दैट इज द राइट गाइडेंस। अगर गाइडेंस ही सही नहीं है तो फिर ऑफ कोर्स सक्सेस का जो पाथ है वो डिफिकल्ट हो जाएगा, और डिफिकल्ट हो जाएगा उसको अचीव करना। टेस्ट सीरीज वीकली बेसिस पे आपको टेस्ट इसमें होते हैं, और एक प्रॉपर जो स्केड्यूल, प्रतिभा का स्केड्यूल आपको दिया गया है वो आप फॉलो करते हैं। टेस्ट सीरीज में फ्लेक्सिबल है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पत्थर दिल हूं मैं कि अननेसेसरी तंग करना मेरा पर्पस नहीं है किसी भी स्टूडेंट को। लेकिन आप पढ़ने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन को जो पैसा देते हैं, वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करवानी है वो मुझे पता है। कि आप अगर पढ़ने के लिए आए हैं तो फिर आपको क्लास आना है, रेगुलर बेसिस पे अटेंडेंस होती है ऑफलाइन में, कि और जब वो क्लास नहीं आता है फिर उससे जवाब पूछा जाता है कि आप क्लास क्यों नहीं आए हो। तो इन सब चीजों का क्या, ये स्कूल माइंडसेट है? हाँ, मेरा स्कूल माइंडसेट ही है, मैं गुरुकुल ही चला रहा हूँ, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप मुझे कितना भी क्रिटिसाइज करो, मैं क्रिटिसिज्म झेलने के लिए तैयार हूँ, मेरा माइंड इन चीजों के लिए रेडी रहता है, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है, मुझे ये आइडेंटिफाई करना बहुत अच्छे से आता है। आप मुझे क्या बताओगे, मैं खुद साइकोलॉजी में डिप्लोमा ले चुका हूँ, और मैं खुद मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ। तो इन सब चीजों का मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी आपकी भी होनी चाहिए, नॉट ओनली फॉर मी। तो टेस्ट में सेक्शनल टेस्ट इंक्लूड हैं, रिविजनल टेस्ट इंक्लूड हैं, फुल एंड टेस्ट इंक्लूड हैं। कैसे कोई सब्जेक्ट अंदर में नहीं जाएगा यार, जब एक टीचर उसको आपको 60-70 घंटे पढ़ा रहा है कम से कम, और उसके फिर आप रेगुलर बेसिस पे इतने एमसीक्यूज, एक सब्जेक्ट के लगभग 400 एमसीक्यूज बन जा रहे हैं जब 400 टेस्ट सीरीज में। तो 400 जब एमसीक्यू, पॉलिटी में हम 400 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अदर देन द पीवाईक्यूज, और क्लासेस के अलावा ये मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ टेस्ट सीरीज का पार्ट बता रहा हूँ। तो कैसे वो सब्जेक्ट आपके अंदर नहीं जाएगा, कैसे उसकी कवरेज नहीं होगी, कैसे वो याद नहीं रहेगा, कैसे उसकी रिवीजन नहीं होगी। ये सिर्फ यहीं तक नहीं है, करंट अफेयर्स के लिए डेडिकेटेड मैगजीन्स आपको मंथली बेसिस पे मिलती हैं पीडीएफ फॉर्म में। इसके अलावा 500 एमसीक्यूज की अलग से बुकलेट्स रहती है, जिसमें 250 एमसीक्यूज करंट अफेयर बेस्ड और 250 एमसीक्यूज आपके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के बेस, कि जब आपके सारे सारे सब्जेक्ट्स हो गए, अब मुझे एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है सर,
मैं टेस्ट सीरीज के अलावा कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो वो एमसीक्यूज आप लगाइए, प्रैक्टिस के साथ लगाइए। इसके अलावा पीवाई की बुक मैंने आपको बता रखी है, ये आप लगा सकते हैं। क्लासेस में कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो इंटरव्यू पे फोकस करती हैं। मीन्स पर्सनैलिटी टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी। 150 मार्क्स का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है और 100 प्लस उसमें मिनिमम टारगेट होना चाहिए। मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ कि आपके 110 के आपको टारगेट रखना है, 120 के आसपास टारगेट रखना है। लेकिन उसको अचीव करने के लिए क्या क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, क्या क्या क्वालिटीज हैं, वो आपके अंदर कैसे आएंगी, तो उस पर आप फोकस करिए। जो भी मेरा डाइवर्स एक्सपीरियंस है मल्टीपल फील्ड्स में मैं काम कर चुका हूँ। हमारी कुछ सेशन डेडिकेटली इन्हीं चीजों पे होते हैं, रेगुलर इंटरेक्शन रहती है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी रही थी, उन्होंने आप जो डायरेक्ट टच में एक महीने में कम से कम 2-3 कैंडिडेट से मैं इजिली मिलवा देता हूँ स्टूडेंट्स को। और अपने ये क्या हवा में बातें बोल रहा हूँ, नहीं, हर एक चीज का प्रूफ टेलीग्राम चैनल पे डला हुआ है। आपको फोटोज में या वीडियोस की फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म्स में इन सब चीजों को आपको पता लग जाएगा। मेरा बस एक ही मानना है दोस्त, कि जब करना ही है तो दिल से करो, पूरा जोर लगा के करो, और जब करें तो उस काम को भी पता लगे कि किसी ने उसको किया है। बस सिंपल बात यही है कि अपना 100% किसी भी फील्ड में अगर लगा देंगे तो कैसे एक्सीलेंस नहीं आएगी, कैसे सक्सेस नहीं आएगी। एंड अगेन आई वांट टू से कि इट इज द टू साइडेड गेम, ये वन साइडेड गेम नहीं है। जब तक स्टूडेंट ही डिवोटेड नहीं है, ऑफ कोर्स स्टूडेंट को डिवोट करने में हमारा रोल रहेगा, उसको प्रॉपर स्टडी प्लान देने में हमारा रोल रहेगा, उसको इन्फोर्स कर रहे हो बार बार, उसको इंप्लीमेंट करे, उसके लिए मैं उससे बात करूं, इसमें मेरा रोल रहेगा। लेकिन घर जाने के बाद उसको वो चीज पढ़नी है, तो दैट इज द स्टूडेंट्स रोल। तो ये इस तरीके से कोर्स चलते हैं, इस तरीके से बैच चलते हैं। दिस अबाउट द रिटर्न एग्जाम। इसके बाद भी आफ्टर एग्जाम गाइडेंस, किसी को वेट लूज करना है, किसी को रनिंग करनी है, या कैसे वो फिजिकल क्राइटेरिया मीट कर सकता है। ऑफ कोर्स आई कैन नॉट इंक्रीज योर हाइट, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल लेवल पे की जा सकती हैं। Even during my medical, I reduced my 19 kg weight in the 50 days, just in 50 days। तो कैसे वो, ऑफ कोर्स अभी देख के आपको नहीं लग रहा होगा क्या हम बातें कर रहे हैं, वो मेरी फोटोज भी अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी को कोई डाउट है तो आप दिल्ली कभी भी आके आइए, मिलिए, आपको मिलवाऊंगा, वो हर एक चीज दिखाऊंगा, आपको चाय पिलाऊंगा अच्छे से। दिस नॉट अबाउट द कोर्स कि आप मुझसे मिल सकते हैं। आप कभी भी, अगर आप एक सीएपीएफ एस्पिरेंट हैं, आप कभी भी मुझसे दिल्ली मिलने आ सकते हैं, मेरे ऑफिस में आके बात कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस कर सकते हैं, अपना प्लान डिस्कस कर सकते हैं। आप किसी कोर्स में एनरोल करना है कीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए। इस वीडियो में ये जो इन्फॉर्मेशन बताने का पर्पज यही था कि आपको स्टूडेंट्स समटाइम्स कॉल करके पूरी जानकारी ले पाते हैं, समटाइम्स झिझकते हैं उस चीज से। तो एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट यू आर गेटिंग। आप जिस बैच में एनरोल करने की सोच रहे हैं उसमें आपको मिलेगा क्या। तो दिस इज कि हम, और आल्सो ये वीडियो शायद कॉम्पिटिटर्स को भी मोटिवेट करेगी कि और बेटर क्वालिटी वो कैसे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाए। तो आई स्ट्रांगली बिलीव इन द कॉम्पिटिटिव फील्ड। एंड जो मेन है ना कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, तो हमारा भी यही सब चीजों पे, इन सब चीजों में, मेल मिलाप में, कॉम्पिटिटिव मेल मिलाप में हम भी बिलीव करते हैं, और कोऑपरेटिव मेल मिलाप में बिलीव करते हैं। वी आर नॉट हियर टू क्रिटिसाइज एनीवन। सब अच्छा कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी में अच्छा कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से जितना अच्छा हो सकेगा उतना हम करेंगे। एंड दिस इज अबाउट द अभ्यास बैच, ऑफलाइन में और ऑनलाइन में। अगर इसके अलावा आपको कोई ऐसे पर्टिकुलर जानकारी चाहिए कि सर फीस क्या है या अदर चीज़ें क्या हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आप ऑनलाइन की जानकारी ले सकते हैं, ऑफलाइन की आप गिवन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इनरोलमेंट प्रोसीजर आप उस पर जान सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे रगड़ा लगेगा तगड़ा, ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कीजिए। और स्टडी प्लान आई हैव प्रोवाइडेड यू। अगर आप सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर भी मैं आप लोगों के साथ हूँ। अपना जोर लगाइए, मैं अपना जोर लगा रहा हूँ। जय हिंद।